चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। दो चारों गतियों में भ्रमण करते हुए मनुष्य गति में आप पहुँचे हैं। आप कौन हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य पर्याय से पहले कहाँ थे? उसके पहले कहाँ थे? तो कहीं ना कहीं किसी गति में भ्रमण कर रहे थे, है ना। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, छह इंद्री, सात इंद्री, ठीक है। नहीं तो मैं आपको देख रही थी, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इंद्रियां पांच ही होती हैं, है ना। और पांच इंद्रियों के साथ जब पूर्णता होती है तो मन भी मिल जाता है। मन भले इंद्री नहीं है मगर इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला ड्राइवर है। असंगी पंचेंद्रिय में मन नहीं है, लेकिन संगी पंचेंद्रिय के पास में मन है। आपके पास है कि नहीं मन? अरे बोलिए ना। हाँ, मन क्या काम करता है? जैसे आँख काम करती है देखने का, ठीक है। नाक काम करती है सूंघने का, कान क्या करते हैं? सुनने का। जिह्वा क्या करती है? चखने का। और शरीर क्या करता है? स्पर्श का। तो मन क्या करता है? अरे बोलिए ना। मन है कि नहीं आपके पास? है। मन आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्या काम करता है? मन का क्या काम है? सोचना विचारना। क्या काम है? सोचना विचारना। तो सोच विचार करते हो ना, है ना। छठाला चल रही है अपनी। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थायो। मन नहीं था तो ज़्यादा अज्ञानता थी, मन आ गया थोड़ा ज्ञान बढ़ गया। जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है वैसे वैसे इंद्रियां बढ़ती हैं, जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती हैं वैसे वो बाद में जाके मन मिल जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक चींटी के पास में स्मरण रखने के लिए कुछ नहीं है, एक भंवरे के पास में याद रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे पंचेंद्रिय बने और संगी बने तो स्मृति नामक ज्ञान बहुत अच्छी तरह से आ गया, प्रकट हो गया। कौन सा? स्मृति, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। ये मति ज्ञान की पर्यायवाची है, लेकिन काम सबके अलग अलग है। स्मृति का काम है स्मरण रखना, याद रखना, है ना। आपके मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता है ना। सस्ता वाला होगा, मेमोरी कम होगी, ठीक है। थोड़ा और महंगा होगा, थोड़ा और मेमोरी अच्छी आ जाएगी। थोड़ा और महंगा वाला होगा, थोड़ा और डाटा सेव ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा और महंगा वाला होगा तो और ज़्यादा मिल जाएगा। फिर और एक मेमोरी कार्ड अलग से भी आता है, चलो इसमें कम हो रहा है तो मेमोरी कार्ड और डलवा दो इसमें, तो वो उसमें और आ जाएगा। लेकिन इंसान के साथ में ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अलग से मेमोरी कार्ड खरीदें और अपने दिमाग में डाल लें। ये तो मिलती है पुण्य के उदय में। अभी स्वाध्याय चल रहा था, माता जी बता रही थी, बोले शुरू में मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था धर्म का, लेकिन मन में जिज्ञासा थी, करना है करना है करना है। तो किसी ने जो बात मुझे एक बार पढ़ाई, 1 घंटे पढ़ाई, मैं उसको 5 घंटे पढ़ती थी। कैसे नहीं आएगा ज्ञान? आना पड़ेगा ज्ञान को। वो एक कहावत कही जाती ना, रसरी आवत जात ही
सिल पर पड़त निशान और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास के माध्यम से आप अपने ज्ञान को भी तेज कर सकते हो। जो ज्ञान का सदुपयोग करता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है, और जो ज्ञान का सदुपयोग क्या उपयोग ही नहीं करता है, सदुपयोग तो छोड़ो, उपयोग ही नहीं करता है, उसका ज्ञान जितना है और कम हो जाता है। तो बात चल रही स्मृति ज्ञान की। आपके पास में है या नहीं है? है। बंदर के पास में है या नहीं है? है। बिल्ली के पास, गाय के पास है। कितना है? उनके पास में कितना है और आपके पास में कितना है? एक गाय है, आप एक दिन रोटी दो, 2 दिन रोटी दो, 3 दिन रोटी दो, कुछ दिन में क्या होगा? रोज आने लगेगी। कैसे आएगी? उसको याद है इनके यहाँ से मुझे रोटी मिलनी शुरू हो गई है, अब वो रोज चली आएगी, और यहाँ तक कि आपका दरवाज़ा भी खटखटा देगी, जाके सांकल बजा देगी, मैं आ गई, लाओ रोटी, है ना? स्मृति ज्ञान। एक गाय अपने बछड़े को पहचानती है कि नहीं? 50 बछड़े खड़े कर दो सामने, वो अपने बछड़े के पास जाएगी, और यदि थोड़ी देर इधर उधर हो जाए उसे याद आएगी मेरा बछड़ा कहाँ है, फिर जाके ढूंढेगी। याद, स्मरण, स्मृति ज्ञान। कौन सा ज्ञान? स्मृति ज्ञान। बंदर है, एक बार जहाँ से खाने को मिल जाए फिर तो वो 4 को और बुला के लाएगा, तू भी आजा, चल वहाँ खाने चलते हैं, 4 को और बुला के लाएगा। कौन सा ज्ञान? स्मृति ज्ञान। कल जहाँ मिला था आज वहाँ भी मिलेगा, स्मृति है ना? इसी तरह से चूहा भी है, बिल्ली भी है, जहाँ से दूध पीने मिल जाए फिर चक्कर लगाती है बार बार वहाँ। भले तुम अपने फ्रीज में रख दो फिर भी उसके चक्कर तो लगते रहते कि कल यहाँ दूध मिल गया था, आज भी मिल जाएगा। स्मृति ज्ञान। तो पशुओं के जीवन में केवल खाना ही महत्वपूर्ण है, इसके सिवा वो कुछ जानते ही नहीं है। खा लिया, सो लिया, लड़ लिया और जिंदगी जी ली। ना कोई उनके पास में काम है, ना कोई आगे बढ़ने का साधन है, ना कोई काम है और ना कोई आगे बढ़ने का साधन है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसके पास में 100 तरह की चीज़ें हैं जिसके कारण से, जिसका उपयोग करके वो अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकता है, बहुत आगे बढ़ा सकता है। किसी गाय का कोचिंग सेंटर नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा कि चलो ये बछड़ा है इसको नर्सरी में डाल देते हैं, अब ये उससे बड़ा वाला है तो ये बड़े वाले स्कूल में जाएगा, अब ये उससे बड़ा वाला है तो ये उस स्कूल में जाएगा। कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं है, किसी बंदर का, कुत्ता का, किसी का कोई स्कूल नहीं है। यदि स्कूल हैं तो केवल मनुष्य के लिए हैं। यदि आगे बढ़ने की चांस, आगे बढ़ने के अवसर यदि किसी को मिलते हैं तो वो है मनुष्य। लेकिन मनुष्य ने भी क्या किया है? चलो स्कूल खोल दिए, 12वीं पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, बस छोड़ दिया। अब जो पढ़ा है उससे कमा कमा के खाना है। पढ़ा क्यों? कमाने के लिए। जितने में कमाई हो सकती है उतना पढ़ लिया। डॉक्टर बन गए, पढ़ाई खत्म। अब उसको दिन भर, अब डॉक्टर भी बने तो क्यों बने? सामने वाले का भला करने के लिए या कमाई करने के लिए? कमाई करने के लिए। तो जितने से हमारा पेट भर जाए, थोड़ा धन इकट्ठा हो जाए, थोड़ा सम्मान मिल जाए, थोड़ा घर परिवार चल जाए, बस उतना पढ़ लिया। उसके बाद किताब जो बंद हुई तो बुढ़ापे तक किताब नहीं खुलती है। बोलिए ऐसा है या नहीं है? है। अभी हमारी माताजी बता रही थी, हमने 55 साल की उम्र में परीक्षा दी है। इनके साथ में 22-23 साल के बच्चे पढ़ते थे और ये फिर भी पढ़ती थी। ज्ञान, जिज्ञासा, यानी ज्ञान, बचपन और 55 कुछ नहीं देखता है।
ज्ञान करने की कोई उम्र नहीं होती है। और भगवान महावीर क्या कहते हैं, जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक ज्ञान अभ्यास सतत हमेशा लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अब हमारी महिलाएं हैं, कोई कॉलेज पढ़ा होगा, कोई कुछ पढ़ा होगा, उसके बाद अपने रोटी पानी में लग गए। जो इंजीनियर पढ़ा है वो अपने लाइन खींचने में लग गए। हमारे वकील साहब निपटारा करवाने में लग गए हैं। व्यापारी है वो अपने दुकान चलाने में लग गए। लेकिन ज्ञान बढ़ा नहीं। ज्ञान कौन सा करना, आप सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा ज्ञान हितकारी है और कौन सा ज्ञान हितकारी नहीं है। चलो, ये ज्ञान जो आपने किया है ये पेट भरनी विद्या है। इसे कौन सी विद्या कहेंगे? 3 तरह की विद्या होती, पेट भरनी, जल तरनी और भव तरनी। 3 तरह की विद्या होती है। तो पेट भरनी विद्या आपको बहुत अच्छे से आती है। केवल आपको ही आती है क्या? मनुष्यों के अलावा क्या और किसी को नहीं आती है? अरे बोलिए ना। चिड़िया को भी पता है उसे दाना कहाँ मिलेगा। बंदर को भी पता है कि कहाँ मुझे खाने मिलेगा। गाय को भी पता है मुझे रोटी कहाँ मिलेगी। सबको पता है कि किसका, तो पेट तो उनका भी भर जाता है और पेट मनुष्य ने भी भर लिया। तो पेट भरनी विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। जल तरनी विद्या, जल में तैर करके इस पार से उस पार जाना, एक विद्या ये होती है ना। हालांकि मनुष्य को जीने के लिए भावतरणी विद्या तो चाहिए ही, जल तरनी पेट भरनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ रुक ना जाए, यहाँ स्टॉप ना कर देना। इससे आगे भी बहुत कुछ है और आगे बढ़ना है। किताब अभी बंद नहीं करना है। अभी तक किताबें केवल आपने पेट भरनी विद्या की पढ़ी हैं, अब आप भावतरणी विद्या की पढ़ें कि इस भाव से अगले भाव में कैसे अच्छी तरह से प्रोग्रेस करी जाए। आज मनुष्य हैं तो आज हम जिस क्वालिटी के मनुष्य हैं, हम अगले जन्म में यदि मनुष्य बने तो इससे बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए। यदि हम इस जन्म में मनुष्य हैं और सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं और देवता बन जाएं तो हम उच्च क्वालिटी के देवता बने। तो इस भाव में तो आपने व्यवस्था कर ली है, लेकिन इस भाव में रहकर अगले भाव की व्यवस्था कैसे करें, ये भावतरणी विद्या सिखाती है। जहां आपकी पेट भरनी विद्या बंद होती है उसके बाद से आपको भावतरणी विद्या सीखनी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे पेट भरनी विद्या पूरी हुई और पेट भरने का साधन शुरू हुआ तो 99 के चक्कर में फंस जाते हैं, है ना। और फिर उसके बाद वो घर वाले हैं जो शादी की चिंता करने लगते हैं। अब नौकरी भी लग गई है या बेटा कमाई करने लगा है, चलो अब इसकी शादी कर दो, इसे फेरे में पड़ दो, है ना। अब वो फेरे में पड़ गया। किस में पड़ गया? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। फेरे में पड़ गया। कितने फेरे? 5। आप हंसे क्यों? मैंने नरक कितने होती है यही तो पूछा है। और फेरे कितने होते हैं? 7। अच्छा मुझे ये बताओ, 6 फेरे में कौन आगे होता है? लड़की। फिर 7वें फेरे में? ऐसा क्यों? 6वें नरक तक तो स्त्री जा सकती है, इसके आगे उसकी एंट्री नहीं है। और पुरुष जो है वो 7वें नरक तक जा सकता है। तो जब 6 फेरे पड़ते हैं तो 6 तक तो मैं जाऊंगी, 7वें में मैं जा रही, चलो तुम आगे हो जाओ, हैं। हमारे यहाँ शादी की रस्में होती हैं और बड़ी हर रस्म जो है ना शिक्षा देती है। जो दूल्हा है ना उसको घोड़ी पे बिठाया जाता है, घोड़ा या घोड़ी कुछ भी कह लो, घोड़ी पे बिठा करके शादी करने आते हैं बैंड बाजे के साथ में। अच्छा आप देखो, जितने भी जानवर हैं उन सभी जानवरों में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? भाई देख, अभी भी बच जा, घोड़े पे बैठा है, निकल जा।
वो कहता ना मैं तो फंसूंगा। तो ठीक है फंस ले। अब शादी हुई, फेरे हुए, फिर मांग भरी जाती है। क्या? अरे जोर से बोलिए ना। मांग भरी जाती। मांग यानी उसको इंग्लिश में कहो। तुमने एक बार मांग भरी है ना, अब सारी जिंदगी मांग पूरी करनी पड़ेगी। भाई देख ले, मांग पूरी करने की ताकत है तो मांग भर, और नहीं है तो मत भर। और वो जो सिंदूर का कलर भी होता है, यदि ट्रेन को लाल झंडी दिखा दे हैं, अक्सर आप देखना शादी में जो जोड़े पहनते हैं वो लाल रंग के पहनाए जाते हैं। मतलब आपको कितने सिग्नल दिए जा रहे हैं। पहले घोड़ी का सिग्नल दिया, फिर लाल रंग का सिग्नल दिया, देख खतरे की घंटी है, खतरे की झंडी है, अभी भी देख ले, अभी भी विचार कर ले। और फिर उसके बाद भी नहीं माना तो चल भाई फिर ठीक है। फिर कहते हैं जितने शादी हुई हैं तो उनसे पूछो आप पूरे सुखी हैं? कहेगा बस माता जी इस बार तो फंस गए, भगवान अगले जन्म में बिल्कुल शादी ना करवाए। और महिलाओं से पूछो तो जितनी महिलाएं, उनमें से 70% यही बोलेंगी बस बच्चे हैं ना इसलिए घर में तो रहना पड़ेगा। अब बच्चों का मोह नहीं होता तो शायद हम भी घर को छोड़ के निकल। बड़े अरमान होते हैं शादी के, हैं बड़ा मन में बड़ा भावना होती है। लेकिन मैं ये नहीं करी, ग्रस्त 2 तरह का धर्म है, ग्रस्त धर्म और मुनि धर्म, 2 तरह का धर्म है। यदि उसको भी अच्छी तरह से शांति से समर्पण के साथ और ज्ञान के साथ में उसका भी पालन किया जाए तो वहां भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि केवल आपने शादी करी है तो नरक ही जाओगे, घर में रहकर भी आप स्वर्ग तक जा सकते हो, बड़े ऊंचे स्वर्ग तक जा सकते हो। 5वां गुणस्थान 16वें स्वर्ग तक ले जाता है। और 5वां गुणस्थान घर में रहकर भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नरक ही जाओगे, आप घर में रहकर इतनी साधना कर सकते हो कि आप 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हो। लेकिन रहने का वही बात है, स्मृति वाली बात फिर से ले आऊं। मन मिल गया, स्मृति मिल गई, अब स्मृति में रह कौन रहा है? स्पर्शन इंद्री कितनी देर काम कर रही है, आंख कितनी देर काम कर रही है, कान कितनी देर कर रहे हैं, मुंह नाक कितनी देर कर रहा है, और मन कितनी देर करता है काम। सबसे ज्यादा यदि कोई चलता है तो मन ही चलता है। रात को सोते सोते तक विचार घूमते रहते हैं, और जैसे ही तुम्हारी जरा सी नींद कमजोर होती है तो वो मन के विचार सपने के रूप में आने लगते हैं। सबसे ज्यादा काम करने वाला कोई है तो मन है, और सुधारना है किसी को तो मन को ही सुधारना है। मन सुधर गया तो सब सुधर गया, और मन बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। मन जो कहता है वो तुम करते हो, है ना। मन ने कहा पकौड़ी खाना है, क्या करोगे? खाओगे नहीं खाओगे? हैं? कहाँ जाओगे पकौड़ी खाने? घर में मिल जाए तो ठीक, वरना बहुत दिन हो गए होटल का नहीं खाया। चलो आज तो होटल का खाना खाना है, आज तो कचौड़ी उसकी दुकान की खानी है, आज तो पकौड़ी उसकी दुकान की खानी है, आज चाट उस ठेले की खानी। अरे क्या चाट बनाता है, लाइन लगी रहती उसके यहाँ। तो जो मन कहता है वो ही करते हो। तो किसको सुधारना है? मन को सुधारना। मन जब कह रहा है कि चाट खाना है तो मन ये भी कह सकता है आज उपवास करना है, मन ये भी कह सकता है आज पूजा करना है, मन ये भी कह सकता है आज आहार देना है,
मन ये भी कह सकता है कि आज ध्यान करना है, मन ये भी कह सकता है कि चलो स्वाध्याय का समय हो गया, स्वाध्याय भी करना है, मन ये भी कह सकता है कि ज्ञान करना है। केवल आंख को नहीं सुधारना है, कान को नहीं सुधारना है, हाँ आंख नाक कान के जो निमित्त होते हैं उनसे दूर होना है। यदि निमित्त मिलते रहेंगे तो मन फिर वश में रहने वाला नहीं है। यदि निमित्तों से दूर नहीं हुए तो मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निमित्तों से दूर, आप अभी यहाँ बैठे हैं तो आप घर के निमित्त से दूर है ना टीवी का निमित्त है, ना मोबाइल का निमित्त है, ना लड़ाई का निमित्त है, ना क्रोध का निमित्त है, ना अभिमान का निमित्त है। इसमें आप सब निमित्तों से दूर होके प्रवचन सुनने बैठे हो, तो आपने निमित्तों को छोड़ा ना। और अभी थोड़ा सा कोई आपका परिवार वाला आ जाए और आपको वहां से आवाज लगा के बुलाए और आपको जरा डांट दे, निमित्त मिल गया, क्या मिल गया? क्रोध आ जाएगा, तुरंत क्रोध आ जाएगा। तो निमित्तों से बच कर के मन को पहले ठीक करना है। फिर जितनी देर हम निमित्तों से दूर रहेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञान से मन मजबूत हो जाएगा, और जितना मन मजबूत होगा उतना हमारी साधना में सहायक बनेगा। और मन कमजोर हो गया तो सब कमजोर हो गया। तो जब दीक्षा होती है तो क्या किया जाता है? अरे बोलिए ना, निमित्तों से दूर किया जाता है। किससे दूर किया जाता है? निमित्तों से दूर किया जाता। घर छोड़ दिया तो घर से होने वाले क्रोध मान माया लोभ छूट गए। दुकान छोड़ दी तो अहंकार का जो निमित्त था वो छूट गया। पैसा छोड़ दिया वो उसके निमित्त छूट गए। है जिनके प्रति गुस्सा आता था उन्हें छोड़ दिया, वो निमित्त छूट गया। कपड़ों के लिए लड़ाई झगड़े करते थे वो निमित्त छोड़ दिया। खाना वाना बनाने में भी बहुत विकल्प करने पड़ते थे वो भी छोड़ दिया। अब चलो आओ शांति से बैठो। अब सारे निमित्तों से दूर हो गए। अब स्वाध्याय में मन लगेगा, अब ध्यान में मन लगेगा। इधर तो माला फेरने बैठते हैं, आज वो टिफिन लेके नहीं गया, आज उसको इतने पैसे देने हैं, उससे इतने लेने हैं, आज ऐसा करना है, कल उसने ऐसा किया था, परसों ऐसा किया था। जितने निमित्तों के साथ में रहोगे, जितने ज़्यादा लोगों से जुड़ोगे, जितना परिचय करोगे, जितना बाहर घुसोगे उतना विकल्प होगा, और जितना छोड़ोगे उतने विकल्प कम होंगे, और जितने विकल्प कम होंगे उतनी स्मृतियां कम होंगी, और जितनी स्मृतियां कम होंगी उतने विचार कम होंगे, और जितने विचार का डिब्बा खाली होगा उतना ज्ञान फिर हमारे अंदर सहजता और सरलता से चला आएगा। लोग कहते ना, माता जी मन ही नहीं करता पूजा करने का, माता जी मन ही नहीं करता स्वाध्याय करने का, माता जी इच्छा ही नहीं होती कई बार तो मंदिर जाने की। कारण क्या है? बाहर की चीजों से इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं कि अंदर आने में दिक्कत हो रही है। और जब अंदर जुड़ जाओगे तो बाहर निकलने में दिक्कत होती है। जो ध्यान करते हैं, जो ज्ञान करते हैं, उनसे पूछो। जब कोरोना पीरियड था तो उस समय बिल्कुल एकांत जंगल वाला माहौल मिल गया, आनंद आया। बस पूरा संघ और हम, बस और कोई नहीं। दिन में 3 बार स्वाध्याय करना, और बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी से बोलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं करना। आराम से 3 टाइम बढ़िया निर्विकल्प स्वाध्याय चला। 1 महीना 2 महीना, अब धीरे धीरे कोरोना खुला, अब भक्त आने शुरू हुआ। मुझे लगे ये क्यों आ रही है क्योंकि अंदर आने की आदत, अब बहुत ज्यादा संस्कार हो गए। तो मैं ये महसूस करती हूँ कि जंगल में रहने में जितना आनंद आता है उतना संसार में रहने में आनंद आ ही नहीं सकता है। जितना एकांत में आनंद आता है उतना भीड़ में आनंद आ ही नहीं सकता है। हाँ, ये बात अलग है, जब समाज में रहना है, समाज के को भी दिशा देनी है, समाज को भी रास्ता दिखाना है, तो ये बात जरूरी है। तो इसलिए ये तो ठीक है कि भाई समाज का भी उत्थान हो, हर जीव का कल्याण हो, हर जीव सुखी हो, हर जीव को ज्ञान हो। कैसे ज्ञान हो उसका रास्ता बता देते हैं।
बाकी यदि आप हमने पूजा करने की प्रेरणा दी और आपने नहीं की तो हमें गुस्सा थोड़ी आएगा, ठीक है भाई नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं है। हमारा तो उद्देश्य था कि मैं आपको रास्ता बताऊं, आप चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रहे हो तो हम डंडा लेके आपके पीछे लगने वाले नहीं हैं। यदि आपका बेटा, आप अपने बेटे से कुछ कहो और वो ना माने तो क्या होगा? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? ऐसा आएगा ना? फिर चिल्लाओगे। पहले तो कहने से नहीं माना तो डांटोगे, फिर डांटने से नहीं माना तो चिल्लाओगे, फिर चिल्लाने से भी नहीं माना तो गुस्सा होके बैठ जाओगे, बड़बड़ाओगे, मानते ही नहीं है। ऐसे ही करोगे ना तो आप लोग साधु संत की कितनी बात मानते हैं? अरे बोलिए ना, प्रवचन में सब कुछ बताते हैं ना, मानते हो? केवल सुनते हैं। टेप रिकॉर्ड है। टेप रिकॉर्ड कैसा होता है? टेप रिकॉर्ड केवल टेप करता है, पालन नहीं करता है। जैसे ये माइक है, यहाँ हमने बोला, इसने वहाँ से निकाल दिया, वो बॉक्स से रखा ना, स्पीकर रखा है, हम यहाँ से दे रहे हैं इसको और ये वहाँ से निकाल रहा है, और हम यहाँ से चले जाएं, फिर इससे कहो जरा सुनाना माता जी ने क्या कहा था, नहीं बताएगा। चलो इसका इतना काम है, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। अब प्रवचन के बाद शाम को या अभी घर में पहुँचो, फिर आपको से कोई पूछे कि माता जी ने आज प्रवचन में क्या कहा था, कितना बता पाओगे? इस माइक के जैसे तो नहीं हो कि यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। थोड़ा बहुत अंदर जाएगा, वो भी थोड़ी देर के लिए रहेगा, भूल जाओगे। लेकिन जिस समय सुन रहे हो उस समय मन शांत है, जिस समय सुन रहे हो उस समय ज्ञान की अनुभूति हो रही कि हाँ सही बात है, बिल्कुल माता जी सही कह रही हैं, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हो, वो बाहर तुम्हारे इंतजार करते हैं। कौन? संसार के परमाणु, कषाय, पाप, राग, द्वेष, मोह के परमाणु वो बाहर खड़े हैं। जैसे ही तुम जाओगे ना, अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे विचार फिर वैसे ही हो जाएंगे। कवहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपटे अज्ञानी थयो। मतलब अनंत पर्याय हमने बिना मन के धारण की हैं। कितनी? अनंत। अब ये जो मन मिला है ना, ये अमृत है, अमृत। इसको, इससे जहर मत बनाओ। हालांकि मन अपने आप में एक शक्ति है। जैसे चाकू है, चाकू से क्या क्या हो सकता? एक डॉक्टर के हाथ में है तो क्या करेगा? किसी को जान देगा, है ना। ऑपरेशन करने में पेट काटना पड़ता है ना, तो क्या करता? पेट करके काट के उसकी कमियां निकालता है, उसकी बीमारी निकालता है और फिर सिल करके ठीक कर देता। तो चाकू ने अच्छा काम किया। समय हो गया, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना क्या बोलना है। बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और हमारी अपनी अच्छी स्मृति का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और मन के द्वारा अच्छा अच्छा सोचने का। आत्मा को रहने के लिए तन का, हमारे रहने के लिए वतन का, और सोचने के लिए मन का। छोड़ने में अचार का, धर्म के प्रचार का, और करने में अच्छे अच्छे विचार का। दिल्ली में इंडिया गेट का, शरीर में पेट का, और आने में लेट का। माताजी ने जो जहाजपुर में मंदिर बनाया, उसके पहले माताजी से, मतलब जो माताजी की मम्मी है, माताजी है ना छुल्लिका माताजी, अभी आपके यहाँ थी ना, माताजी की गृहस्थ अवस्था की मम्मी थी छुल्लिका माताजी। उनसे हमारा परिचय बहुत पुराना है। सिवनी मध्य प्रदेश में थे उस समय। मम्मी पापा भी, माताजी के गृहस्थ अवस्था के मम्मी पापा भी सिवनी में रहते थे, और उनकी मम्मी हमें बताती थी कि मेरी बेटी भी माताजी हैं, बताया करती थी।
तो एक बार माता जी का थोड़ा स्वास्थ्य हुआ वो खराब, तो वो उनकी मम्मी आके रहने लग गई थी। तो माता जी सूर्य नगर में थी, दिल्ली में। उस समय माता जी के हम दर्शन करने प्रथम बार गए थे। इस तरह से दिल्ली सूर्यनगर में पहली बार माता जी के दर्शन किए थे। और उस समय भी माता जी के पास, अब शायद मुरैना के नेता थे, मुझे याद नहीं है। तुम्हारी जय जय होवे, तुम्हारी जय जय होवे, वात्सल्य की बहती धारा, छवि है चंद्र समान, जिन आगम की शान बना दिया तुमने स्वस्ति धाम, तुम्हारी जय जय होवे, तुम्हारी जय जय होवे, भक्त वत्सला गणनियारिका, स्वस्ति भूषण नाम, गुरु भक्त और नगर मुरैना, करता तुम्हें प्रणाम, तुम्हारी जय जय होवे, तुम्हारी जय जय होवे। परम पूज्य माता जी के सादर चरणों में बारंबार मेरा नमन बंदन। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थ। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक महान सौभाग्य आपको बुला रहा है स्वस्ति धाम जहाजपुर में। आने वाली 17 फरवरी शुक्रवार को मुनीश्वर नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक स्वस्ति धाम जहाजपुर में मनाया जाएगा। परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्य स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था चुल्लिका रत्मती माता जी, चुलक श्री परिणाम सागर जी महाराज का पावन सानिध्य यहाँ मिलेगा। बंधुओं, 20वें तीर्थंकर के समक्ष 20 किलो का निर्वाण लाडू यहाँ चढ़ाया जाएगा। उस दिन बड़े बाबा मुनीश्वर नाथ भगवान के मस्तक पर विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में शांति धारा होगी। साथ ही मुनीश्वर नाथ विधान का आयोजन भी यहाँ पर होगा। साथ ही 20 निर्वाण लाडू भी यहाँ चढ़ाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक की न्यौछावर राशि 11,000 रुपए है। बंधु, आपके नाम से उस दिन विधान होगा, शांति धारा भी होगी और एक निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 11,000 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पधारे, नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी ओर से ऑनलाइन निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन यहाँ पर कर सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।